बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, आज के वीलॉग में दो ख़बरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली ख़बर तो जस्टिस क़य्यूम मलिक की ऑडियो लीक के हवाले से है। इस ऑडियो लीक पर मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ जो हैं उनके हवाले से इतलात हैं कि वो काफ़ी परेशान हैं और उनकी परेशानी की जो वजह है वो NA 249 का जो इलेक्शन है वो है, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा एक उनकी जानिब से किया गया था NA 249 में, उसका जो असर है वो इस ऑडियो लीक की वजह से वो ज़ाइल हो चुका है। और जो अवाम थी, अवाम के सामने जो उनका प्रोपेगेंडा था वो बेनकाब हो चुका है। और दूसरी ख़बर नाज़रीन, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा DGFIA के हवाले से। शर्जील मेमन की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए, उस हवाले से आप ख़बरें तो देख चुके होंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स आपके सामने मैं रखूँगा और उन फैक्ट्स के बाद ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि बशीर मेमन साहब जो हैं वो किस तरह से झूठ बोल रहे हैं और वो जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, इसके पीछे किसकी साजिश है और वो ये जो साजिश है वो क्यों कर रहे हैं। इस हवाले से आज के इस व्लॉग में दो अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। वीडियो में आगे बढ़ता हूं तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मरीम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कर रही थी और प्रोपेगेंडा जो है वो क्या कर रही थी कि उनके ख़िलाफ़ ये तासुर एक दिया जा रहा था कि शायद वो जजिस को जो है वो मैनेज कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसले जो आते हैं उसको जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और बुग़्ज़ इमरान में तमाम हदें जो हैं वो उन्होंने पार कर दी हैं। हालांकि जो फ़ैसला उसी अदालत से उनके हक़ में आता है उसे तो वो तस्लीम कर लेती हैं, लेकिन ऐसा फ़ैसला जो उनके हक़ में नहीं आता उसमें वो कहती हैं कि शायद उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश जो है वो इमरान खान कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो ख़ास तौर पर जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा केस का फ़ैसला आया उस पर मरीम नवाज़ ने इस तरह से खुशी मनाई कि मेरे ख़्याल से शायद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने भी उस फ़ैसले पर इतनी खुशी नहीं मनाई होगी जितनी कि मरीम नवाज़ ने जो है वो खुशी मनाई। और उस फ़ैसले के बाद एक तासुर जो है वो अवाम में देने की कोशिश की गई कि शायद जो है इस फ़ैसले के बाद मतलब है कि जो एक मैनेज किया जा रहा था जजिस को, वो जो है शायद इमरान खान जो है वो उसमें नाकाम हुए हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, जुडिशरी जो है वो अपना इंडिपेंडेंट जो है वो काम कर रही है और ये खैर एक साजिश ही है। मरीम नवाज़ जो है वो जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा जो है वो कर रही हैं, लेकिन नाज़रीन माजी का जो इल्ज़ामात वो इमरान खान के ऊपर लगा रही हैं, माजी की जो यादें हैं या माजी के जो उनके काम हैं वही उनके सामने अब आ चुके हैं। और ये उनके सामने कौन लेके आई है? ज़रताज गुल साहिबा, जिन्होंने अवाम को जस्टिस क़य्यूम मलिक की जो कॉल थी उस हवाले से दोबारा जो है वो बताया है उस हवाले से, क्योंकि अवाम जो है वो बहुत सारे लोग इससे आगाह भी नहीं थे और अगर कुछ को ये पता भी था तो वो शायद भूल चुके होंगे। और जो सारा एक चूँकि ये जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ केस का फ़ैसला है और फिर NA 249 का जो इलेक्शंस हैं, इनकी जो डेट्स हैं वो भी बिल्कुल साथ-साथ ही हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो ऑब्वियसली NA 249 के जो इलेक्शंस हैं उन पर भी असर करेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो ख़बरों में इंटरेस्ट लेते हैं, वो देखते हैं। और ये जो जजिस के हवाले से, मैनेज करने के हवाले से जो ख़बरें हैं, ऑब्वियसली उसको वो अपने हक़ में सियासत करके तो लोगों को ज़हनों में प्रोपेगेंडा जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बिठा रही हैं। लेकिन जस्टिस क़य्यूम मलिक की जो ऑडियो लीक थी वो जब सामने आई तो उससे उनका ये जो प्रोपेगेंडे का असर था वो ज़ाइल हुआ। जिन दोस्तों को जस्टिस मलिक क़य्यूम के हवाले से नहीं पता तो मैं थोड़ा-सा उनके हवाले से बता दूँ कि जस्टिस क़य्यूम मलिक जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे और उनके पास आसिफ़ अली ज़रदारी के हवाले से एक केस जो है वो सुन रहे थे और शहबाज शरीफ और जस्टिस क़य्यूम मलिक की एक कॉल जो है उसकी ऑडियो एक लीक हुई थी जिसमें वो ये बातें कर रहे थे कि आया आसिफ़ ज़रदारी को जो है वो कितनी सज़ा दी जाए। तो इससे ये बात सामने आई कि जजिस को मैनेज जो अगर किया भी जाता रहा है तो माज़ी में जो है वो ये आप लोगों का काम था, आप लोग ये करते रहे हैं। अभी जो है अगर कुछ इस तरह से किया जा रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़ेक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। बहरहाल ज़रताज गुल साहिबा को यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी
जाएगी कि उन्होंने ये जो माजी है ये उनके सामने लेकर आई हैं और ख़ास तौर पर आवाम को उन्होंने इस हवाले से बताया। और अभी मैं अपने वीलॉग के ज़रिए भी जो है वो आप लोगों के सामने ये हक़ाइक़ रख रहा हूँ कि माजी में वो इस तरह से करते रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो आवाम के जहनों में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो फेक प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है। बहरहाल ये इमरान खान पर जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए वो उसका तो ये कोई सबूत नहीं दे सकते, लेकिन इनके अपने ख़िलाफ़ जो है वो सबूत जो कुछ ये माजी में करते रहे वो मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर एक सबूत जो ये ऑडियो कॉल लीक है। दूसरी खबर नाज़रीन बशीर मेमन साबिक DGFIA के हवाले से है। नाज़रीन कहते हैं कि ऐसा वो मौका कि जो लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे ही जो है वो मार लेना चाहिए। और बशीर मेमन जो कि साबिक DGFIA रहे हैं, उन्होंने ऐसा ही किया है। जो एक मौका था उन्हें लड़ाई के बाद, खैर 2.5 साल खैर गुजर चुके हैं, तो उन्हें 2.5 साल के बाद याद आया और उन्होंने ये जो मौका है वो अब अपने मुंह पर ही मार लिया है। जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए उसकी हकीकत, कुछ फैक्ट्स जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, और उन चीज़ों के बाद ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि वो किस तरह से शायद यूज़ हो रहे हैं या किस तरह से जो है वो ये झूठ बोल रहे हैं, उनका झूठ जो है वो बेनकाब हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो नाज़रीन जो इन्होंने कही कि क्या नाम है, आज़म खान और शहज़ाद अकबर और फ़रोग़ नसीम जो है वो उनके इन तीनों के साथ उनकी जो है वो एक मुलाकात थी, और उसमें जो है वो सारा ये चीज़ें उनसे जो है वो कही गई। तो जब ये मुलाकात हुई उसके 6 माह तक जो है वो DGFIA वो रहे हैं। तो अगर उन्होंने इमरान खान की कोई बात नहीं मानी या इमरान खान ने अगर उन्हें इस तरह से कुछ कहा भी था तो उन्होंने इनकार किया, और अगर इमरान खान उनके इनकार पर जो है वो काफ़ी उनसे नाराज़ नहीं थे, तो उनसे उन पर काफ़ी जो है वो नाराज़ थे, तो वो 6 माह तक कैसे फिर इस ओहदे पर जो है वो रह सकते हैं। सोचने की बात है कि अगर वाक़ई इमरान खान ने ऐसा कहा और उन्होंने ना किया तो वो किस तरह से अपने ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं। उनका या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता या उन्हें OST वग़ैरह जो है वो बना दिया जाता, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। वो रहे DGFIA, लेकिन अभी जो है वो उन्हें 2.5 साल बाद ये चीज़ें याद आ रही हैं, तो वो अभी ये चीज़ें कर रहे हैं। दूसरा अहम नुकता नाज़रीन कि अगर किसी भी जज के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो वो FIA में नहीं की जाती। वो जो FIA जो है वो उसका फोरम नहीं है, बल्कि जो उसकी अथॉरिटी है वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। में जो अथॉरिटी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, तो वो उस हवाले से कार्रवाई करती है। तो एक ऐसा शख्स जिसके पास अथॉरिटी ही नहीं है तो उसको काम कैसे कहा जा सकता है। मसलन नाज़रीन आप भी अगर कोई छोटा मोटा काम करवाने आगे पीछे आप कहीं पर जाते हैं, तो ऐसा काम जो आपको पता हो कि वो शख्स कर ही नहीं सकता, तो उस शख्स को किस तरह से कहा जा सकता है कि वो कि आप जो है वो ये काम करें। तो ये दूसरी रीज़न है कि वो ये जो कि वो झूठ बोल रहे हैं, और इसके पीछे जो है वो कोई ना कोई साजिश है। और इस हवाले से फ़रोग़ नसीम की जानिब से एक अहम बयान भी आया है, और उस बयान में उन्होंने एक सबूत भी पेश किया है कि वो जो झूठ बोल रहे हैं, और वो सबूत ये है कि उनका ये कहना है कि आज़म खान, शहज़ाद अकबर और बशीर मेमन साहब जो है वो कभी भी तीनों एक साथ उनके दफ्तर में नहीं आए, बल्कि एक मरतबा सिर्फ वो भी 2018 में आज़म खान साहब जो हैं वो उनके पास आए थे, और वो भी किसी और मामले पर आए थे। और ऑब्वियसली उनकी मुलाकातों का जो रिकॉर्ड है वो उसमें उनके पास होता है, और उसी से ही जो है वो ये चीज़ें बता रहे हैं। तो उनके पास रिकॉर्ड अगर मौजूद है कि वो तीनों कभी उनसे मिलने के लिए आए ही नहीं हैं, तो किस तरह से ये बातें हो सकती हैं। आखिर में नाज़रीन इसके पीछे साजिश क्या है? साजिश नाज़रीन सिंपल सी ये है कि जुडिशरी को और एग्ज़ेक्टिव को आपस में लड़ाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, और ये कोशिशें की जा रही हैं कि जुडिशरी और जो एग्ज़ेक्टिव हैं वो आपस में लड़ें, हालात ख़राब किए जाएँ। और ये सब किस वजह से किया जा रहा है? इमरान हुकूमत को गिराने के लिए और इमरान खान के बुग़्ज़ में। लेकिन नाज़रीन याद रखा जाए कि जुडिशरी और एग्ज़ेक्टिव जो हैं वो के ख़िलाफ़ जो ये तमाम साजिशें हो रही हैं, वो कभी भी साजिशें करने वाले इनमें कामयाब जो हैं वो नहीं हो सकते।
तो नाज़रीन ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीलॉग जो है वो पसंद आया होगा। अपनी आरा का नाज़रीन इज़हार ज़रूर कमेंट बॉक्स में किया करें, और अगर इससे रिलेटेड कोई आपके ज़हनों में क्वेश्चन आ रहा हो तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी आपके सवालात होंगे उसे मैं ज़रूर कमेंट में ही आपको उन सवालों के जो जवाबात हैं वो भी दूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।